हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बोनस क्वेश्चन ऑफ 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 1। और बोनस क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत था या आंसर गलत था आप जाके क्लेम कीजिए तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूं, बोनस क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स तक कर पाए बहुत ज्यादा उससे। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि हम अगर थोड़ा सा स्मार्ट एनालिसिस करें ना तो हम देख सकते हैं कि एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बहुत आसानी से सोल्व हो सकते थे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला एक क्वेश्चन है, ऑल्दो है तो ये क्वेश्चन भी इजी, बट मैंने इसको मार्क नहीं किया क्योंकि इसमें एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी। और ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर आप x इज इक्वल टू एक्स वाई देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमें dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म बनानी थी। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन था बट मैंने अभी भी इसको काउंट नहीं किया है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें m बाई n फॉर्म थी। बस यहाँ पे केसेस कंसीडर करने हैं, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या पता ऐसा हो कि कई बार केसेस कंसीडर करने में हमसे क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि कई एक आधा केस ज्यादा काउंट कर लें या कम कर लें, तो स्टिल मैंने इसको काउंट नहीं किया। ठीक है, तो फिर आप पूछेंगे सर काउंट किसको किया है, तो बताते हैं अभी। ठीक है, तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा सा SN-1 टर्म यूज करनी थी। अगेन ये क्वेश्चन एरिया ऑफ रीजन से आया, यहाँ पे आपको सर्कल और ये पैराबोला ड्रॉ करना था। बट उसके बाद हमने अपना पहला क्वेश्चन जो माना है वो इस क्वेश्चन को माना है। अब आप खुद बताओ, ये क्वेश्चन आपको गिवन था, आपसे प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन पूछा था, तो बहुत इजी सी बात है। यहाँ पे log x गिवन है, यहाँ पे x की पावर 8, अगर मैं दोनों साइड log ले लूंगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे 8 log x। अब log x को मान लो t, तो 5t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8t। बन गई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बन गई, t के आंसर लो, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन भी इजी था। अगर किसी ने भी 3D के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो उसके लिए क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि हमें उनके बीच पे एक पॉइंट L1 पे मानना है, एक L2 पे मानना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर के लिए लेना है। और हमें पता है दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है 0 होता है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था। पर चलो कोई नहीं, मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, मैंने लेकिन इस क्वेश्चन को कंसिडर किया। अब आप खुद देखो ये क्वेश्चन कितना ईजी था। जीपी दे रखी है पॉजिटिव टर्म की, A1 A5 28, A2 A4 29। बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात थी। सिर्फ आपको ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये जीपी माननी है। ए फर्स्ट टर्म हो गई, फिफ्थ टर्म आपकी ए आर की पावर 4 हो गई। यहाँ पे रख दो, ए और आर के लिए दो इक्वेशन मिल जाएंगी, यहाँ से भी ए और आर के लिए दो इक्वेशन, मतलब दोनों से ए आर की दो इक्वेशन मिल जाएंगी, सोल्व कर दो, आ गया आंसर। तो मानते हैं ना क्वेश्चन इजी था। चलो इसी तरह से मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा लगभग 6 से 7 क्वेश्चन है जो इसी तरह से इतने ही इजी क्वेश्चन है। वहीं अगर हम इस पे चलते हैं तो ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी था, मैं नहीं मान सकता कि जल्दी से हर किसी को हिट होगा। बस हमें इसमें ये देखना था कि यहाँ पे 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 6 है, तो किस तरह से हम इसको 10 की पावर 2x इंटू 10 की पावर 6x में ब्रेक करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, तो प्लीज गो थ्रू दैट इफ यू हैव एनी डाउट। यहाँ पे मैं किसी भी क्वेश्चन की एनालिसिस करने तो नहीं आया हूँ कि उसका सोल्यूशन कैसे होगा, मैं बताने आया हूँ कि वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट एनालिसिस करें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाए तो इन क्वेश्चन को तो हमें अटेम्प्ट करना ही था। ये बोनस क्वेश्चन थे। अगेन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा डायरेक्ट फॉरवर्ड बेस्ड क्वेश्चन था, वोकी दे रखी थी, पैराबोला की दोनों पास कर रहा था 1/6 से। बस आपको यही पता करना था कि आपका जो हाइपरबोला है, सॉरी पैराबोला हाइपरबोला है, वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पे 1/6 है। बट चलो फिर भी मैं इसको नहीं कंसीडर करता, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आया है तीसरा क्वेश्चन। अब आप खुद बताओ इस क्वेश्चन में क्या था। हमें पता है अल्फाबेट जो है 26 अल्फाबेट होते हैं, M 13वें नंबर पे आएगा, तो उससे पहले 12 हो गए, उसके बाद में 13 हो गए। यहाँ से दो एलिमेंट लेने, यहाँ से दो लेने, क्योंकि इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो एक लाइन में क्वेश्चन आ गया था 12C2 इंटू 13C2 आंसर। इजी था क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हमने दिया क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन अभी तक हम ऐसे देख चुके हैं जो कि बहुत इजी थे। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यार मैं कहता हूं जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से सेट रिलेशन पढ़ा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन का बेल ट्री तो हर किसी को पता होता है। 3 एलिमेंट के लिए 5 आते हैं, 4 के लिए 15, सबको पता होता है। मतलब इसको तो सोल्व भी नहीं करना था, देख के ही हिट करने वाला क्वेश्चन था। मतलब इसको तो मैं मतलब ट्रिपल स्टार बोनस क्वेश्चन कहूंगा कि मतलब देखते ही खत्म, अगर जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो। ये सब क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो वही लोग इंक्लूड कर पाते हैं, या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको हमेशा मिलेगा। मैं आपको वेटेज बताऊंगा कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से करते हैं ना। मैथ्स में कभी भी रटना नहीं होता कि आप ये सोचो कि मैं आपको रट के आगे निकल जाऊं, नहीं, मैथ में कभी रटना नहीं होता। आप एक क्वेश्चन को बट उसका पोस्टमार्टम कर दो,
बेहतरीन तरीके से को। वहीं आपने देखा होगा जो मेरी वीडियो की लेंथ जो 6 मिनट या 7 मिनट होती है, ठीक है, आपने ध्यान दिया हो, मैं उसी वीडियो को 3 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं उसी क्वेश्चन को। बट बात क्या होती है, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से शुरू करूंगी, अच्छा आप इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे तो यहाँ से x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। बट मुझे ऐसा नहीं करना होता, मुझे हर एक उस स्टूडेंट के लिए वीडियो बनानी होती है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है बहुत बढ़िया, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप स्किप करके आगे चले जाइए। जिसको नहीं पता वो वहीं से कॉन्सेप्ट सीख ले। तो इसीलिए ऐसा होता है कि इसलिए मैं कहता हूँ डिटेल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने अब तक 4 क्वेश्चन पकड़ लिए हैं, चलो अब 5वें क्वेश्चन को पकड़ते हैं, पकड़ करते हैं। ये क्वेश्चन हल्का सा, मैं इजी तो नहीं कहूंगा, अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसमें काफी अच्छा सोचना था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करके सोचना था। कंडीशन दी थी 0, तो आपको 0 0 बनाना है एक्स वाई को, फिर एक्स को 0 वाई को 0। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी में नहीं कहूंगा। अगेन ये वाले क्वेश्चन को भी मैंने इसी कैटेगरी में नहीं डाला है, क्योंकि कई बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट जिसको भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रीवियस क्वेश्चन करोगे, वो खुद मुझे कमेंट में बोल रहा है इसे इजी था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया सर्कल से। सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट में दोनों को टच कर रहा है आउटसाइड, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन था, मैं इसको मार्क करना भूल गया, तो हमारी यहाँ से नंबरिंग खराब हो जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार। इस क्वेश्चन में था ही क्या, बस 2 सर्कल गिवन है, एक सर्कल ये एक सर्कल ये, दोनों के बीच का हमें सेंटर गिवन है और इनके बीच की रेडियस आर बता रखी थी। तो हमें बस ये बताना था कि ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करता है ना, हाँ, तो ये इस तरह से इंटरसेक्ट करने वाला क्वेश्चन था। तो इंटरसेक्ट करता है तो हमें कंडीशन पता होती है कि सेंटर C1 है, C2 है, तो C1 C2 इनके बीच दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड दिस इज लेस देन R1 प्लस R2। बस ये इसमें फॉलो करना था, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। तो हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन था। अभी तक हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए ना, हाँ 4 हो गए, तो हम इसको 5वां क्वेश्चन मानेंगे। अच्छा मैंने नंबरिंग पहले ही कर रखी है, तो पर कोई नहीं, हम इसको याद करके चलेंगे, हम आगे जो लास्ट में आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इजी था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3। सिर्फ आपको आर्ग्यूमेंट पे खेलना था कि आर्ग्यूमेंट कहाँ पे है, Z इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। इससे आपको Z1 Z2 Z3 मिल जाएंगे, व्यक्ति के साथ ही आंसर होता है, बट स्टिल मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। चलो ये भी ट्रायंगुलर क्वेश्चन था, इजी था। अब आते हैं इस पे। तो ये वैसे नंबरिंग के हिसाब से 5 है, बट एक क्वेश्चन हमें और मिल गया तो हम अब इसको 6 मानेंगे, तो अभी इसको 5 रहने देते हैं। तो देखो 2 ब्लैक बोलती, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, दिखने में जितना बड़ा है उससे छोटा सोल्यूशन। बस यहाँ पे ब्लैक चूज करो, यहाँ पे व्हाइट बॉल चूज करो। ठीक है, तो कंडीशन हो जाएंगी कि व्हाइट बॉल है तो 4/10 हो जाएगी, यहाँ पे ब्लैक है तो 6/10 हो जाएगी। अब यहाँ पे व्हाइट चूज किया है, ब्लैक, तो अब फिर से ब्लैक चूज करनी है। ठीक है, तो व्हाइट ऑलरेडी चूज करके, तो यहाँ पे ब्लैक चूज कर, यहाँ पे ब्लैक चूज करके, यहाँ पे ब्लैक चूज कर। तो फाइंड करना था पहली बॉल भी ब्लैक हो और सेकंड बॉल भी ब्लैक हो, तो ट्री के हिसाब से इस वाली लाइन को फॉलो करना था। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था ये। जिसने भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन के होंगे, मैं कहता हूं मल्टीपल टाइम उसने इस ट्री बना के क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन आया हमारे पास, कॉइन टॉस किया था रैंडम वेरिएबल को लेके। ठीक है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। यार मैं कहता हूँ अगर इतने इजी क्वेश्चन भी अगर हम एग्जाम में छोड़ के आए हैं, तो हमें जरूरत है फिर से अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से करने की, क्योंकि कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ केसेस बनाने थे, हेड हेड टेल हेड टेल हेड करके। ठीक है, जहां भी एच टी फॉलो होगा, क्योंकि देखो विच टेल फॉलो हेड, तो हेड के पीछे हो, जहां भी एच टी आवे हो ऐसी कंडीशन को 1 दे देंगे, बाकी को 0। तो ऐसे करके एक बार 1/4 बन जाएगा। और उसके बाद हम जानते हैं कि म्यू और सिग्मा क्या होता है, हमारा समेशन एक्स आई पी आई, और दूसरा होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर। बस खत्म था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इजी था, इसको मैं क्वेश्चन 6 पे रखूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगेन यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन था, इसको इजी में नहीं रख सकते, इसके लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए था कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल के। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को भी नहीं रख सकते इजी क्वेश्चन में, ऑल्दो इजी था। अगर आप यहाँ पे हिट कर जाए आपको कि ये ई की पावर ए एक्स फंक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि ई की पावर ए एक्स फंक्शन ही है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो इजीली आपका क्वेश्चन इजी था, बट ठीक है मैं नहीं मान सकता, अब हर चीज को इजी भी नहीं कहा सकता। ठीक है, मैं उस नजरिए से देख रहा हूँ कि नहीं है जिन बच्चों की इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी, तो वो अच्छे से यहाँ से कॉन्फिडेंट ले सके कि इतने इजी क्वेश्चन भी थे, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेट रहना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है अपनी तैयारी पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर उस टाइम पे आपको हिट कर जाए कि एनसीआर जो होता है n/r n-1 cr-1। और हमेशा मैंने देखा है कि मोस्टली आईआईटी जो है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछता है, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछता है। जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मैं गारंटीड कह सकता हूँ वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, डिफरेंशिएबल दिया, एक बार लिमिट इक्वल कर दो, एक बार डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल कर दो, ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी, सीधा का सीधा एफ एक्स मिल जाएगा वाई इक्वलिटी पे, और एरिया ऑफ इज निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 7वां। 8वां क्वेश्चन तो मैं इसको नहीं कहूंगी, यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये जो के ए होता है, दिस इज के ऑर्डर ऑफ ए, और यहाँ पे इसके इक्वल होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 ये होता है। अगर वो नहीं पता तो ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था।
तो अभी तक हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये वाला भी इजी क्वेश्चन था, बट मैं अगर जिसने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसके लिए बहुत इजी था, कुछ नहीं है, L1 पे पॉइंट मानो, L2 पे पॉइंट मानो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, डॉट प्रोडक्ट लेके इक्वल 0 करके लैम्डा म्यू निकाल लो, बस यही होता है इन क्वेश्चनों में। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन, देखो वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, या ऐसा क्वेश्चन तो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन था, बस प्रोजेक्शन पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन जिस पे ऑन है उसी का जिक्र है, ये तो होता है प्रोजेक्शन। और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ ले तो यहाँ से बी की मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड बी, बस ये कर दो। इतना सा था, और इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं है। और पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं अगर हमें पता है तो एडजेसेंट साइड गिवन हो तो ए क्रॉस बी का, ये हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। तो इस तरह से ये 8 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन जो हमारा अनमार्क रह गया। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन आए 9। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूँ, तो ये हमारा 26वां क्वेश्चन है, तो हम इसकी जगह यूज कर लेते हैं, हमारे काम का नहीं है। तो देखो टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन बने। अब आप समझ पा रहे हो 25 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन टफ लगे, आप कमेंट करके बताना कि सर मेरे को ये टफ लगा, आप कैसे ईजी कह रहे हो। ठीक है, आप देखना इन क्वेश्चनों को फिर से, आपको लगेगा कि हाँ जो भैया बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन क्वेश्चनों पे अच्छी कमांड हो सकती थी। जिसने भी प्रीवियस क्वेश्चन करा वो डेफिनेटली मेरी बात से एग्री करेगा कि हाँ भैया ये क्वेश्चन थे तो इजी, एग्जाम में नहीं हुए या हो पाए वो सेकंड चीज है, बट हाँ क्वेश्चन इजी थे, अटेम्प्ट हो सकते थे। तो 25 में से 9 क्वेश्चन होने का मतलब आप समझ रहे हो, आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो 36 मार्क्स। 36 मार्क्स तो वो है जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बोनस क्वेश्चन की तरह आपके एग्जाम की आपकी शिफ्ट में आए थे। ठीक है, इसी में आप थोड़ा सा अगर इंप्रूवमेंट कर ले तो 50 to 55 और 60 मार्क्स तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन का भी बहुत आसानी से स्कोप है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और 50 मार्क्स अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास 36 मार्क्स 9 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि आप थोड़े से मोटिवेट रहो अपनी तैयारी को लेके, आप थोड़े से कॉन्फिडेंट रहो अपनी तैयारी को लेके कि जो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ वो जबरदस्त है। और देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं वो जबरदस्ती का एजेंडा नहीं फैला कि बहुत टफ है, इसको ज्वाइन करो उसको ज्वाइन, कुछ नहीं है यार। आप अपनी मेहनत पे, अपनी जो आपने पूरे साल अपनी अपनी शिद्दत से मेहनत की उस पर भरोसा रखो। सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो भी आप इतनी अच्छी ग्रिप बनाए क्वेश्चन करो कि ये कहता हूँ 9 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली होने थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, हमें एग्जैक्ट आईना दिखाते हैं हमारे पेपर का। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था। आई होप ये आपको थोड़ा मोटिवेट करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन है, 25 में से 9 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जो कि 8 या 24 मतलब 33% से ज्यादा का तो पेपर आपका ऐसा है जो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आई होप यू आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।